हे गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल गौरव मचाल। होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक रहेगा आइल्स एग्ज़ाम। ये व्लॉग नहीं, ये एक तरह से कोई एक छोटी सी एजुकेशनल वीडियो है। होप आप सभी को पसंद आएगी। तो इसी के साथ करते हैं शुरू। आज हम बात करेंगे आइल्स एग्ज़ाम के बारे में। एक ऐसा एग्ज़ाम जिसका इंडिया में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, स्पेशली पंजाब और हरियाणा साइड में। यहाँ हर दूसरे तीसरे घर में एक बच्चे ने आइल्स एग्ज़ाम तो दिया ही दिया होता है। तो सबसे पहले आइल्स की फुल फॉर्म इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसा एग्ज़ाम जो हम नॉन नेटिव स्पीकर्स की इंग्लिश लैंग्वेज को टेस्ट करता है। इसके डेवलपर कौन है? मेनली इसके दो डेवलपर हैं, ब्रिटिश काउंसिल और आईडीपी। पर ऐसी न्यूज़ हैं कि ब्रिटिश काउंसिल बंद हो गई है, तो मेनली आईडीपी ही अब इसके टेस्ट कंडक्ट करती है। स्टार्टेड इन 1980। ये 41 साल पुराना एग्ज़ाम है, मतलब काफ़ी पुराना एग्ज़ाम है और काफ़ी रिनाउंस्ड एग्ज़ाम है इंडिया में। वैलिडिटी, इसके एक रिज़ल्ट की वैलिडिटी 2 साल के लिए होती है। तो भाई इसके एग्ज़ाम कितने दे सकते हैं? भाई जितने मर्जी दो, इसके एग्ज़ाम्स की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हर महीने 4 एग्ज़ाम होते हैं। अगर तुम चाहो तो चारों के चारों एग्ज़ाम हर महीने दे सकते हो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। 4 एग्ज़ाम हर महीने होते हैं, मतलब एक साल में 48 एग्ज़ाम्स आईडीपी कंडक्ट करता है आइल्स के। फिर दोबारा बता रहा हूँ, इसके एक रिज़ल्ट 2 साल के लिए वैलिड होता है। अगर मेरा आज रिज़ल्ट आया है तो वो मेरा रिज़ल्ट अगले 2 साल के लिए वैलिड होगा। तीसरे साल मैं उस रिज़ल्ट को लेकर किसी भी कॉलेज में नहीं जा सकता। अगर मुझे तीसरे साल किसी कॉलेज में जाना है तो मुझे दोबारा आइल्स का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब करते हैं बात मोड ऑफ एग्ज़ाम, मतलब मोड ऑफ आइल्स एग्ज़ाम। इसके 2 तरह से पेपर होते हैं, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। ऐसे समझो कि ऑनलाइन जैसे कोई बैंकिंग पेपर हो गया या फिर कोई जेई का एग्ज़ाम हो गया, होता है कंप्यूटर बेस्ड। इसमें आपको 3 मॉड्यूल, ये आगे आपको समझाऊंगा, 3 मॉड्यूल कंप्यूटर में होते हैं, एक ऑफलाइन ही होता है और एक होता है टोटली ऑफलाइन बेस्ड। इसी होता है पेन पेपर बेस्ड, जैसे कि हम सीबीएसई एग्ज़ाम देते हैं या कहीं ओलंपियाड एग्ज़ाम देते हैं, वो इस तरह से होते हैं। और जो कंप्यूटर बेस्ड होता है वो ऑनलाइन होता है, जैसे हम जेई या कोई बैंकिंग पेपर देते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ आइल्स। भाई आइल्स एग्ज़ाम के टाइप्स होते हैं। हाँ जनाब, आइल्स एग्ज़ाम के 2 टाइप होते हैं, एक होता है जनरल, एक होता है एकेडमिक्स। जनरल वो लोग देते हैं जिन्होंने आगे पीआर के लिए अप्लाई करना है, जो अपने हायर स्टडीज़ कर चुके हैं, जिनके पास जॉब एक्सपीरियंस है, वो देते हैं जनरल का फॉर पीआर और फॉर जॉब इन फॉरेन कंट्रीज। एकेडमिक्स के लिए एकेडमिक्स एग्ज़ाम वो देते हैं जिन बच्चों ने हायर स्टडीज़ के लिए फॉरेन जाना होता है। जैसे कि कोई बच्चा 12th पास आउट है, उसने कनाडा में स्टडीज़ के लिए जाना है, वो एकेडमिक्स आइल्स का एग्ज़ाम देगा ताकि इस कोर्स से उसे फॉरेन कंट्रीज एडमिशन दे सकें। तो ओवरव्यू कि एकेडमिक्स का एग्ज़ाम वो देगा जिसने हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, और जनरल का एग्ज़ाम वो देगा जिसने पीआर या जॉब के लिए जाना है। जनरल को जीटी भी कहते हैं। तो भाई अब आपने एग्ज़ाम के बारे में बता दिया, अब ये भी बता दो कि इसका सिलेबस क्या होता है। भाई सच बताऊं तो इसका कोई सिलेबस नहीं होता। इसके 4 मॉड्यूल्स होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। भाई ये क्या कह रहे हो? हाँ भाई, इसके 4 सिर्फ मॉड्यूल होते हैं। इसके एग्ज़ाम 2 दिन में होते हैं। एक उस दिन जिस दिन आपने डेट बुक की होती है, मान लो आपने आईडीपी ने 4 डेट दी थी, 4, 16, 25, 28। मान लो आपने 25 की डेट बुक की, तो 25 की डेट को आपका LRW का एग्ज़ाम होगा। भाई मैंने तो आइल्स का दिया था, आप LRW क्यों कह रहे हो? भाई ये LRW आइल्स के 3 मॉड्यूल हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग। LRW ये उस दिन होंगे जिस दिन आपने डेट बुक करी थी। तो भाई स्पीकिंग का कब होगा? स्पीकिंग एग्ज़ाम की डेट आईडीपी डिसाइड करेगी। ये आपके LRW एग्ज़ाम से पहले भी हो सकते हैं, आपके LRW एग्ज़ाम से बाद भी हो सकते हैं। अब भाई लिसनिंग में क्या होता है? लिसनिंग में एक आपको क्लिप सुनाते हैं 30 मिनट की और आपको क्वेश्चन बुकलेट देते हैं। क्लिप सुनते सुनते आपने वो क्वेश्चन बुकलेट में आंसर मार्क करने होते हैं। भाई किस तरह के आंसर? इसमें आपको MCQ आ सकते हैं, फिलअप्स आ सकते हैं, नेम द ऑथर आ सकते हैं, और भी 1-2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आपको 40 मिनट का ये एग्ज़ाम होता है।
जिसमें आपको 30 मिनट मिलते हैं आंसर क्वेश्चन बुकलेट पे नोट डाउन करने के लिए, और 10 मिनट मिलते हैं आपको क्वेश्चन बुकलेट से आंसर OMR शीट पे ट्रांसफर करने के लिए। समझे? उसके बाद आता है रीडिंग। रीडिंग होती है 60 मिनट की। इसमें आपको मिलते हैं 40 क्वेश्चन। भाई 40 क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे क्या? कुछ कुछ नहीं याद करना पड़ता। कॉम्प्रीहेंशन दिया होता है ना, स्कूल में दिया है ना कॉम्प्रीहेंशन एग्जाम टेस्ट, बस वही है। आपको 3 पैसेज मिलेंगे कॉम्प्रीहेंशन लेवल से थोड़ा ऊपर के लेवल के। आपको 30 पैसेज 60 मिनट में सॉल्व करके उसके आंसर OMR शीट पे लिखने हैं। भाई OMR शीट के लिए एक्स्ट्रा 10 मिनट मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। सिर्फ 60 मिनट में आपने आंसर फाइंड भी करने हैं और OMR शीट पे लिखने भी हैं। उसके बाद आता है राइटिंग मॉड्यूल। राइटिंग में आते हैं 2 सेक्शन। सेक्शन 1 में आपको कोई डायग्राम या कोई ग्राफ दिया होगा, उसे आपने 150 एटलीस्ट 150 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना होता है। मतलब आप 150 से ज़्यादा भी लिखते हो, पर बहुत ज़्यादा लिखोगे तो आपका स्कोर कम आएगा। ये था सेक्शन 1। सेक्शन 2 में क्या आता है? सेक्शन 2 में आता है एसे राइटिंग। अब सेक्शन 2 के एसे राइटिंग में आपको कोई IDP कोई भी एक टॉपिक देगा जिसमें आपने एटलीस्ट 250 वर्ड्स में एक एसे लिखना होता है। सेक्शन 2 होता है 6 बैंड का, और सेक्शन 1 होता है 3 बैंड का। इन दोनों को मिला के राइटिंग सेक्शन के 9 बैंड बनते हैं। समझ आई? आगे चलते हैं। इंटरव्यू। इंटरव्यू की ज़्यादातर कोई टाइम लिमिट नहीं होती, ये एवरेज होता है 11 से 14 मिनट के बीच का एक एवरेज हो सकता है। भाई 11 मिनट से पहले भी स्पीकिंग खत्म हो सकती है, हाँ हो सकती है। 14 मिनट से बाद भी हाँ हो सकती है। भाई अगर पहले स्पीकिंग खत्म हो जाए तो क्या मैंने गलत कुछ बोला? क्या पता ऐसा भी हो सकता है आपने 10 मिनट से पहले ही एग्जामिनर को सेटिस्फाई करा दिया हो, क्योंकि ये तो एक जनरल कन्वर्सेशन होती है, जनरल इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू भाई इसमें कुछ एग्जाम कोई क्वेश्चन याद पूछते हैं क्या वो, जैसे जॉब इंटरव्यूज होते हैं? नहीं भाई, इसमें बस ये तुमसे जनरल कन्वर्सेशन करते हैं, तुम्हें ये पता करना चाहते हैं कि तुम्हें इंग्लिश बोलनी आती है या नहीं आती। ये क्लिप रिकॉर्ड होती है जो वो बाद में एग्जामिनर सुनता है और उसमें गलतियां निकालता है, उसमें तुम्हारा स्कोर डिसाइड होता है। अब बात करते हैं आइल्स एग्जाम की फीस के बारे में। भाई बहुत सस्ता होता है, 14,700 रुपये का। मजाक कर रहा हूँ जनाब, ये एक महंगी अमाउंट है। ये होता है 14,700 रुपये का एक एग्ज़ाम। मतलब अगर आपने एक एग्ज़ाम में आप क्लियर नहीं हुए तो आपको दोबारा से 4 मॉड्यूल्स के लिए 14,700 भरना पड़ेगा। भाई किसी एक मॉड्यूल का भी टेस्ट दे सकते हैं? नहीं जनाब, अगर आपका कोई एक मॉड्यूल रहता है तो आपको दोबारा से शुरू से चारों मॉड्यूल्स का एग्ज़ाम देना होगा। इंडिया में होता है अराउंड 14,700 रुपीज़, और वैसे इसकी जनरल कॉस्ट है अप्रोक्स 250 USD, मतलब 250 US डॉलर्स। उसके बाद भाई इसकी प्रिपरेशन कहाँ से करें? भाई तुम कहीं से भी कर सकते हो, आजकल यूट्यूब से भी वीडियो आती हैं, कई अच्छे इंस्टीट्यूट्स भी हैं और कई अच्छे ऑनलाइन कोचिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं। पर मेनली इसका कोई सिलेबस नहीं होता, मैंने पहले भी बताया। अगर ये सिर्फ प्रैक्टिस होता है। कैम्ब्रिज की 1 to 16, मतलब 1 2 3 4 ऐसे 16 बुक्स आती हैं जो आइल्स की फुल फ्लेज प्रिपरेशन आप घर बैठकर भी कर सकते हो। पर कई इंस्टीट्यूट्स भी हैं जैसे ABC XYZ, मतलब कई इंस्टीट्यूट्स हैं जो आइल्स की प्रिपरेशन करवाते हैं। उनकी खुद के भी मॉड्यूल्स होते हैं और कई सिर्फ कैम्ब्रिज की बुक्स ही आपसे प्रैक्टिस करवाते हैं ताकि आपकी स्किल्स बेटर हो और आप आइल्स एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा इम्प्रूव कर सकें। पर एक मैं सजेशन देना चाहूँगा कि ये एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, तो फर्स्ट अटैम्प्ट में अपने पूरा पोटेंशियल देकर इसे क्लियर करने की कोशिश करो। तो भाई हम 14,700 रुपये भी खर्चें, एग्ज़ाम भी क्लियर कर लें, पर उसका फ़ायदा क्या? फ़ायदा तो बताता हूँ भाई। तुम्हें लड्डू खाने को मिलेगा। लड्डू मतलब तुम छोटी एज में ही 12th के बाद ही इंडिपेंडेंट हो जाओगे। कैसे? तुम अब्रॉड जाओगे स्टडीज़ के लिए, 1 साल की फ़ीस तुम्हारे पेरेंट्स पे करेंगे। अब्रॉड में ऐसा रूल है कि तुम पढ़ते पढ़ते अब काम भी करके अपनी खुद की फीसिस पे कर सकते हो, आपके खुद के एक्सपेंडिचर हैंडल कर सकते हो। कितना कमा सकते हैं भाई? कम से कम यार, जहाँ जहाँ तक मेरे दोस्त गए हुए हैं
या मेरे रिलेटिव्स गए हैं, वो कहते हैं कि 1.5 से 2 लाख रुपए हम एक महीने के पढ़ते पढ़ते हम निकाल लेते हैं, जिसमें हमारा खुद का एक्सपेंडिचर भी निकल जाता है और हमारी स्टडीज़ का खर्चा भी निकल जाता है। उसके बाद सेटल इन अब्रॉड। कई लोग आइल्स इसलिए करते हैं क्योंकि वो अब्रॉड में सेटल होना चाहते हैं। कैसे भाई? भाई जैसे फॉर एग्जांपल कनाडा। कनाडा क्या कहता है, आप 3 या 4 साल हमारे यहाँ पढ़ो, उसके बाद आप 1 या 2 साल हमारे यहाँ काम करो, हायर स्टडीज़ के बाद, मतलब वाइट कॉलर जॉब आप कर लोगे तो उसके बाद आप पीआर अप्लाई कर सकते हो। पीआर मतलब परमानेंट रेजिडेंसी, आप अप्लाई कर सकते हो और वो आपकी अप्रूव होने के काफ़ी चांसेस होते हैं कि आपको कैनेडियन नेशनैलिटी मिल जाएगी। उसके बाद इजी वीज़ा अवेलेबिलिटी। आइल्स इज़ द बेस्ट वे टू हैव वीज़ा ऑफ डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज़। आइल्स ही सबसे आसान तरीका है एक स्टूडेंट के लिए कि जिससे वो फॉरेन कंट्रीज़ में स्टडी कर सकते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ का वीज़ा ले सकते हैं। उसके बाद एक्सपोजर, आप डिफरेंट कंट्रीज़ में जाओगे, डिफरेंट कंट्री में जाओगे, कंट्रीज़ नहीं एक ही कंट्री में जाओगे ना पढ़ने के लिए, तो डिफरेंट कंट्री में जाओगे, वहाँ बहुत तरह के डाइवर्स पीपल मिलेंगे, आपको डाइवर्सिटी मिलेगी, एक्सपोजर मिलेगा, जिससे आपका मेंटल डेवलपमेंट काफ़ी हद तक होगा। भाई लड्डू तो काफ़ी मीठा लगा, इसकी कोई मिर्ची भी है क्या? भाई एक है इसकी मिर्ची है, बहुत बड़ी है और बहुत कड़वी है, मतलब एक्सपेंसिव। तुम्हें भी पता है फॉरेन एजुकेशन मतलब भी इंडियन एजुकेशन से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। जैसे मैंने कनाडा का ये एग्जांपल दिया, तो मेरा एक दोस्त है, वो कनाडा में एडवांस डिप्लोमा कर रहा है, उसके 1 साल की ट्यूशन फीस उसकी 10 लाख रुपए है। 10 लाख रुपए। तो उसे 10 लाख रुपए सिर्फ कॉलेज को देने हैं, उसके बाद खुद के खर्चे भी हैं, खुद की सेविंग्स भी हैं। तो उस हिसाब से एक ही बड़ी मिर्ची है कि फॉरेन एजुकेशन काफ़ी एक्सपेंसिव है। इसके अलावा आज का एग्ज़ाम भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, 14,700। उसके अलावा अगर तुम किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने जाते हो आइल्स की प्रिपरेशन के लिए, उनके कोर्सेज भी काफ़ी महंगे हैं। कम से कम 4,000 से उनके पर मंथ की एजुकेशन शुरू होती है। तो तुम खुद सोच सकते हो कि 1 से 2 महीने में करने में तुम्हारे लगभग 10,000 रुपया खर्च हो जाएंगे सिर्फ कोचिंग के लिए। उसके बाद 14,000 का एग्ज़ाम, उसके बाद 10 से 20 लाख का पहले साल का खर्चा। तो ऑब्वियस है कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो इसी के साथ ऑल अबाउट आइल्स की वीडियो होती है यहीं समाप्त। अगर और कुछ जानकारी आपको पता हो या आपने पूछनी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब करो ऐसी ही अमेजिंग और नॉलेज के लिए, और बताओ मुझे और तुम्हें क्या क्या नॉलेज लेनी है, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बताऊंगा। अगर मुझसे इस वीडियो में कुछ गलती हुई है तो वो भी कमेंट डाउन करो, मैं अगली वीडियो में उस पर ज़रूर वर्क करूंगा। और किसी चीज़ की जानकारी के लिए मुझे आप इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हो @गौरव मच्छाल। तो इसी के साथ करते हैं आज का वीडियो एंड। होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन। थैंक यू।